साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वंडर एजुकेशन में। आइए देखते हैं कुछ जियो महत्वपूर्ण कुछ पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन और आंसर लगाएंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है कहलाते हैं क्या? ये पर्यावरण कहलाते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। तब प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया गया था 1973 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1973 में फर्स्ट मनाया गया था, 5 जून को मनाया गया था, याद रखिएगा। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। तो ये था 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल है कहाँ है? कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है। तो कौन करता है ओजोन परत को नष्ट? CFC करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। अब देखिए, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो जापान सम्मेलन हुआ था। तो ये था क्योटो जापान सम्मेलन हुआ था वह 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ, ये वाला हुआ था 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। यानी पृथ्वी जितनी हीट होती है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, माने होता है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ग्रीन हाउस गैस है तो ये आपका जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हरितगृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में किए थे। ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीनपीस एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है तो यह है नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? ये लाया गया था 19
88 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मई को। रेड डेटा बुक संबंधित है, तो रेड डेटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से, यानी जो विलुप्त हो जाते हैं उसी रेड डेटा बुक संबंधित है। वही देखते हैं पारिस्थितिकी के बारे में जानते हैं। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, कहलाता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इकोलॉजी कहा जाता है, यानी इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रिटर ने 1865 में, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में दिए थे। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है, यह है महासागर। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों एवं वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टासलेन ने 1935 में किए थे। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और घटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता होते हैं। ये जीव जो हरे पौधों को खाते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीय उपभोक्ता, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी। द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीय उपभोक्ता, यानी बाघ, शेर, चीता। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, यानी अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त यानी बांटा गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा से बना होता है। कार्बनिक अजैविक घटक मृदा, जल, वायु, खनिज। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु होते हैं। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। याद रखिएगा, एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है पर खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है मानव है। किसी प्राकृतिक तंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड को।
ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलोर में। वायु प्रदूषण के बारे में जानते हैं। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है प्रदूषण। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक यानी परजैविक। जैव विघटित प्रदूषक है वाहिक बल। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग है उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है शीशा से। एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड से। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक कैडमियम में। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य है पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के इंडियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोनेट यानी MIC। मिनी माता रोग होता है तो ये होता है पारायुक्त जल से। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ था, ये हुआ था आपका जापान में सबसे पहले हुआ था। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुआं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड है दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम बना ये बना था आपका 1974 में। वाहनों से निकलने वाला धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाली धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड CO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है अजैविक अपघटनीय प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। जिन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से आपका। और ये कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन प्रथम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था, ये किया गया था स्टॉकहोम में। राइट आंसर का डी हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को।
विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? तो यह आपका वायु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो ये करता है आपका CFC, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? तो की गई थी आपका रियो डी जेनेरियो में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कोयटा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये होता है 1997 में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन होता है? तो ये होता है आपका मस्तिष्क होता है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? दी गई थी 2002 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया था? तो ये गया था 16 सितंबर 1987 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1988 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टास्ले ने किए थे, यानी राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? तो यह था 1984 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सर्वाधिक अस्थायी परिस्थिति कौन है? तो यह है महासागर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो मनाई जाती है 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पर्यावरण का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो यह आपका परितंत्र। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? ये की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कोयटा प्रोटोकॉल कब से प्रभावित हुआ? ये आपका 2005 से। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होना चाहिए? ये 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो ये आपका CO2, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, वायु प्रदूषण को प्रभावित अंग कौन है? वायु प्रदूषण को प्रभावित अंग कौन है? तो ये आपका उदर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था CO2 को कम करना, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रिटर ने किए थे, यानी राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की था?
ये था आपका जोसेफ फोरियर ने। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है आपका 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? ये आपका रेड डेटा बुक, यानी राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपका 22 मार्च को, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किए थे? ये था आपका 1986 में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? तो ये ग्रीन पीस, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जबकि नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? जबकि 2004 में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो पहुंचाता है CO2, यानी राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? यह आता है आपका कवक और जीवाणु, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? यह आपका ऑक्सीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, जब पिरामिड सदैव होती है तो ये होती है सीधा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।